रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.3 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपने हमारे पिछले क्वेश्चन फॉलो किए हैं तो ये आपके लिए सॉल्व करना काफ़ी आसान रहेगा। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इफ़ tan थीटा इज 1/3 एंड थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमारे पास पहले tan थीटा की वैल्यू दी गई है और ये भी बताया गया है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देन प्रूव दैट, हमने क्या प्रूव करना है कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर है 4। इस तमाम वैल्यू क्या बराबर आना चाहिए, 4 के बराबर आना चाहिए। हमने इसको प्रूफ करना है। सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है, tan थीटा की। मैं लिखूंगा tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। परपेंडिकुलर को हम किस चीज़ से जाहिर करते हैं, यहां पर रफ फर्क में समझ लेते हैं। ये रहा हमारे पास, ठीक है। ये क्या है, बेस है। ये हमारे पास बेस को हम x से जाहिर करते हैं। ये क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर को हम y से जाहिर करते हैं। ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हम r से जाहिर करते हैं। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब परपेंडिकुलर क्या है, y है। बेस क्या है, x है। हमारे पास tan थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, 1/3। अब हमें पता है कि y की वैल्यू ये रही और x की वैल्यू हमारे पास ये रहे, तो हम लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिखूंगा 100 x बराबर है रेडिकल 3 के एंड y बराबर है हमारे पास 1 के। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल करना है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने इस्तेमाल करना है। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर एक दफ़ा फिर से करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है r का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। r की वैल्यू नहीं है तो इसको सेम एज इट इज लिखेंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, रेडिकल 3 है, ठीक है, प्लस लिखेंगे। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। r का स्क्वायर सेम एज इट इज रहेगा, ये जो 2 है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा 3। आगे चलते हैं। 1 का स्क्वायर मतलब क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 अपने आप के साथ जितना भी मल्टीप्लाई हो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब देखिए r का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 1 हमारे पास कितना आता है, 4 आता है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब हमने क्या करना है, इस r के स्क्वायर का हमने क्या ख़त्म करना है, ये स्क्वायर ख़त्म करना है। उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड पर हमने स्क्वायर रूट लेना है। लेते हैं, हमारे पास अंडर रूट जो होता है, यहाँ पर देखें, या r का स्क्वायर पहले से था, अंडर रूट लिया, 4 पहले से था, इसके ऊपर हमने अंडर रूट ले लिया। अब ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, r रह जाएगा। 4 को देखें, मैं इस शक्ल में लिख सकता हूँ क्या, नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये भी 4 है, ये भी 4, सिर्फ शक्ल डिफरेंट है। अब आगे चलते हैं। r इज इक्वल टू, ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा हमारे पास, 2 रह जाएगा। हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया r का, हमारे पास r का आंसर आया 2। 3 वैल्यूज हो गई हमारे पास, x, y और r की। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 100। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू है रेडिकल 3, y की वैल्यू क्या है 1 और r की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है। यहाँ पर 3 वैल्यूज हो गए हमारे पास, ठीक है। अब पहला हिस्सा हमने कंप्लीट कर लिया tan थीटा का, हमारे पास आंसर क्या ये आया। नेक्स्ट सवाल के अगले हिस्से की तरफ, कि हमसे कहा गया कि अगर 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा हो जाए, इन दोनों को आपस में ऐड करें, क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब इसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, साइन थीटा। यहाँ पर मैं लिखूंगा 10 हम लिखेंगे। हमारे पास देखिए साइन थीटा की तरफ चलेंगे, पहले क्या आएगा, साइन थीटा। यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा किसके बराबर होता है, यहाँ पर मैं लिखूंगा साइन थीटा हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास y होता है और हाइपोटेनस हमारे पास क्या होता है, r होता है। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, r की वैल्यू हमारे पास क्या है, r। ये हमारे पास क्या है, साइन थीटा की वैल्यू आई। अब आगे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा की। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, कॉस थीटा। मैंने क्या लिखा, कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है। बेस को हम x से जाहिर करते हैं और हाइपोटेनस को r से जाहिर करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, रेडिकल 3 है और r की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है।
दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, साइन थीटा की भी वैल्यू आ गई हमारे पास, कोस थीटा की भी वैल्यू हमारे पास आ गई। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब हमने क्या करना है, इस फार्मूले की तरफ जाना है। हमारे पास देखें यहां पर मैं एक दफ़ा फार्मूला लिख लेता हूं ताकि हमारे लिए इजी रहे। सवाल में हमारे पास ये दिया गया है 7 साइन का स्क्वायर और थीटा है, प्लस दिया गया है आगे हमारे पास क्या है 3 कोस थीटा है। क्या है हमारे पास 3 कोस थीटा, कोस के ऊपर स्क्वायर है, इज इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए, 4 के बराबर आना चाहिए। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आना चाहिए राइट हैंड साइड के, तो लेफ्ट हैंड साइड पर हम काम करेंगे। मैं लिखूंगा 7 साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2, मैं लिखूंगा 1/2 और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर लगाया। साइन थीटा की जगह मैंने उसकी अपनी वैल्यू लिख दी, स्क्वायर यहां पर लगा दिया। आगे चलते हैं, +3 है हमारे पास। कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये लिखता हूं मैं रेडिकल 3 क्या है 2, हमने ये वाला स्क्वायर यहां पर लगा देना है। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब इस स्क्वायर को हमने सबसे पहले सॉल्व करना है। ये जो स्क्वायर है वो 1 का भी है 2, ये इस 2 का भी है। ये स्क्वायर दोनों का है, 1 और 2 दोनों का है। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, वही 1 ही रहता है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 रहता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या रहता है 4 रहता है। तो नीचे 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हमारा जो स्क्वायर है वो ख़त्म हो गया। आगे चलते हैं। अब ये जो स्क्वायर है ये इस रेडिकल 3 का भी है 2 का भी है। ये 2 इस रेडिकल 3 के साथ कैंसिल हुआ, क्या रह गया 3 रह गया। नीचे वाले के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये रेडिकल जो था वो दोनों का है, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्या होगा 3/4 हमारे पास ये इस शक्ल में है। यहां तक बातें क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या होगा हमारे लिए, काफ़ी आसान है। ये जो 7 है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 1 जार 7, नीचे क्या रहेगा 4 रहेगा, प्लस का साइन है। 3 3 जार 9, नीचे क्या है 4 है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। ये लेफ्ट हैंड साइड आप साथ में लिखते जाए, इससे आपके लिए आसानी होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं एलसीएम ले रहे हैं। नीचे वाले का एलसीएम लिया, 4 और 4 का एलसीएम क्या आता है 4 ही आता है। एलसीएम लेने का तरीका देखिए, 4 और 4 था, 4 1 जार 4, हमारे पास एलसीएम क्या आया 4 ही आया। अब देखिए 1 लिखूंगा, 1 कहाँ से आया 4 1 जार 4, ऊपर क्या मौजूद है पहले से 7 मौजूद है, वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का साइन है। फिर 1 कहाँ से आया, यहाँ पर देखें 4 1 जार 4, ऊपर पहले से क्या मौजूद है 9, वो हमने लिखा। ठीक है, साथ में लेफ्ट हैंड साइड लिखते जाए। अब देखें 1 7 जार 7 ही आता है, प्लस 1 9 जार 9 आता है, नीचे क्या है 4 है। अब ये वाला स्टेप इसके आप नीचे करते जाए, मेरे पास स्पेस कम है इस वजह से साइड पे कर रहा हूँ। 7 + 9 कितना होता है हमारे पास 16 होता है, 16/4। यहाँ तक बातें क्लियर होगी। कैंसिलेशन हो रही है, क्या कैंसिलेशन, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, हमारे पास आंसर क्या आया 4 ही आया। क्या आया 4 आया। ये हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड आया। आप कहेंगे हमने नीचे वाला 1 क्यों नहीं लिखा। मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या समझते हैं नीचे क्या है 1 है। तो यहाँ जो हमसे कहा गया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर आना चाहिए 4 के, इस तमाम को जब हमने सॉल्व किया हमारे पास आंसर क्या आया 4 आया। तो इसका मतलब है हमारा आंसर करेक्ट है जो हमसे पूछा गया था। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ।